रायपुर से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। लविंदर देखिए, दोहरी मार यहां पर जनता पर पड़ रही है। टोल टैक्स के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। पोलिंग के ठीक बाद ये बढ़ोतरी की गई है और दूध के दाम बढ़ने से भी सीधा असर अब जनता पर इसका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लविंदर देखिए मुस्कान, कल मतगणना है। नतीजे आने से ठीक पहले जो जनता है उसे दोहरी मार पड़ने वाली है। ऐसे में जो दूध के रेट हैं उसे बढ़ा दिए गए हैं, टोल टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। टोल टैक्स बढ़ने से जितने भी जो खाद्य सामान है उसमें वृद्धि होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि जो भी वाहक है, जो भी खाद्य के लिए जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियां यूज होती है वो टोल टैक्स से ही गुजर के जाती है, जिसकी वजह से उन्हें अब जो टोल टैक्स का पैसा है वो ज्यादा देना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो सामान है उसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में जो दूध की कीमतें हैं, क्योंकि वो रोजमर्रा के काम है, सभी घरों में उपयोग होता है, हर चीजों में दूध का उपयोग होता है, ऐसे में उसकी कीमतें बढ़ना कहीं ना कहीं आम आदमी के जीवन को वह प्रभाव जरूर डालेगा। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे एक बार बात करते हैं। दूध की कीमतें बढ़ गई हैं, टोल टैक्स बढ़ गया है, तो इससे महंगाई में अभी कल नतीजे हैं, उससे पहले कितना असर पड़ेगा ये? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, आप सिर्फ दूध की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर जो गैस सिलेंडर है, जो घरेलू महिलाएं जो उसको यूज करती है अपने घरों पे, आप एक नजर उसके तरफ आप देखेंगे तो आप गैस का जो कीमत है वो 1175 रुपया था। चुनाव के वक्त अभी 200 रुपये उसमें कम कर दिया गया है, लेकिन अभी एनडीए की सरकार बनती है तो उसमें आप देखेंगे कि गैस का जो इजाफा है उसमें बहुत बढ़ोतरी होने वाली है। ये तो सिर्फ गैस की बात है। आप अगर रोड में निकलेंगे तो जो यात्री हैं उनको जो किराया जो है उसमें काफी बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। दूसरी चीज ये है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में इंसान इलाज कराने के लिए जाता है तो उसमें कई महंगाई है, उसमें जो लैब रिपोर्ट है वो उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। तो देखा जाए तो मेरे को इस बार मोदी जी जो है वो इस बार जो उनकी जो सरकार है वो नाकामयाब हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर देख सकते हैं ये आम आदमी है जो रेट बढ़ने से काफी परेशान हो रहा है। एक हम दुकान चालक हैं जो चाय का काम करते हैं, हम सीधा उनसे बात करते हैं। दूध के रेट बढ़ गए हैं, अब आपके जो धंधा है पूरा चाय चाय का ही है, तो कितना नुकसान होगा? ये इसमें तो हमको बहुत नुकसान होगा। जैसे अब हमारा कम से कम 30 लीटर दूध है तो हमको सीधा सीधा अगर 2 रुपया महंगा पड़ रहा है, मतलब रोज का रोज हमको 60 रुपए का नुकसान होगा भैया। इसमें 60 रुपए का नुकसान होगा। मतलब आदमी अब करे तो करे क्या। पहली मतलब कोविड की वजह से धंधा वैसे ही डाउन है, अब और चीजें महंगी होती जा रही, जिसकी वजह से हमको और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं मुस्कान, जो यहाँ के लोग हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। लगातार जो महंगाई बढ़ती है, खासकर दूध की, क्योंकि आम आदमी चाय ज्यादा पीता है, चाय की ठोलियों में ज्यादा जाता है। अब ऐसे में जो चाय की कीमतें हैं उसमें वृद्धि हो सकती है, खासकर दुकानदारों को, जैसे उन्होंने कहा कोविड के बाद काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशानियों का सामना तो सबको करना पड़ेगा और जनता पर सीधा असर इस फैसले का होता हुआ नजर आ रहा है। लविंदर, लौटूंगे आपके पास, भोपाल आपको लिए चलते हैं। रवि वहां पर हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, दोहरा झटका लगा है जनता को ठीक चुनाव के नतीजों के पहले, जहां पर सफर करना भी अब महंगा हो गया है तो दूध की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई है। सीधा असर इसका जनता की जेब पर पड़ेगा। बिल्कुल, आपको बता दूं कि अमूल दूध के रेट आज से 2 रुपए बढ़ गए हैं, 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं, जिसका खामियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ेगा। वहीं नेशनल हाईवे पर भी जो है 5% टैक्स में वृद्धि की गई है, जिसका सीधा असर जो है आम जनता पर पड़ेगा। मैं इस वक्त भोपाल के टीला रामपुरा क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर आप देखें कुछ लोग मेरे साथ खड़े हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। सर, अमूल का जो दूध है 2 रुपए लीटर जो है वृद्धि की गई है, उसमें क्या कहेंगे इस पर? तो महंगाई तो बढ़ना है ना, चाहे सरकार बीजेपी की बने या कांग्रेस की बने, महंगाई तो बढ़ना है। इसका क्या किस तरीके से लेते हैं? कल वोट रिजल्ट आने हैं, तो रिजल्ट आएगा, वो तो बीजेपी की सरकार बनना है, महंगाई पर तो बढ़ना ही है। टोल टैक्स भी बढ़ गया है 5%। जब आमदनी बढ़ रही है तो हर चीज बढ़ेगी ना, महंगाई तो बढ़ेगी। मतलब संतुष्ट हैं? हम तो संतुष्ट हैं। सर, आप क्या कहेंगे, आप भी बताएं जरा। 2 रुपए लीटर जो है अमूल का रेट बढ़ गया है और टोल टैक्स भी बढ़ रहा है 5% नेशनल हाईवे। तो मेरा कहना मतलब ये, जैसे आमदनी लोगों की बढ़ रही है तो रेट तो बढ़ेंगे और रेट बढ़ रहा है, वो दिक्कत नहीं, लोगों की आमदनी बढ़ रही है। हम तो चाहते हैं कि महंगाई में थोड़ा लगाम दबाई जाए और मेरे कहना मतलब मोदी जो आप कर रहे हो 400 पार होने पक्कते हैं तो होने को तैयार नहीं है, और कल जो रिजल्ट आना है वो 400 पार ही होगा।
सर मैं अभी बात कर रहा हूँ महंगाई की, 2 रुपए लीटर बढ़ गए हैं रेट, और चुनाव के वक्त उसको कम रखा गया बढ़ा है, जैसे ही चुनाव खत्म हुए अचानक से रेट बढ़ा दिए। इसको किस तरीके से लेते हैं? हम तो बहुत संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई रेट बढ़ना चाहिए। और रेट बढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पर कई अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दादा आपका क्या कहना है, कुछ कहेंगे आप? रेट बढ़ रहे हैं अमूल दूध के। दूध के रेट तो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आम जनता जो गरीब जनता है उसके लिए बहुत फर्क पड़ेगा दूध से। टोल टैक्स बढ़ रहा है वो ठीक है, टोल टैक्स से क्या है, तो गरीब आदमी तो जाता नहीं है गाड़ी नहीं लेके, अमीर आदमी। लेकिन कहीं ना कहीं बस जाती हैं, उनका भी टैक्स बढ़ेगा तो वो भी किराया बढ़ाएंगे। हाँ, तो उस जगह दिक्कत आएगी, लेकिन उस जगह क्या है तो थोड़ा बहुत बढ़ जाए वो ठीक है, लेकिन इसका ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए दूध के टैक्स में, ये चीजें गलत। रिजल्ट आने वाले हैं, उसके पहले ये रेट बढ़ाए गए हैं, किस तरीके से? ये गलत है, अभी नहीं बढ़ाना चाहिए इनको। रिजल्ट के बाद थोड़ा बहुत बढ़ाते तो वो समझ में आता, लेकिन अभी ज्यादा बढ़ा दिया हमने, तो रिजल्ट अभी आया नहीं। आप क्या कहेंगे, आप कुछ कहेंगे? महंगाई जो है बढ़ाई गई है, थोड़ा सा आगे आकर बताएं। दूध के रेट बढ़ा दिए गए हैं और टोल टैक्स 5% में वृद्धि की गई है हाईवे पर। सरकार को तो क्या करना है, उसको तो बढ़ा नहीं है। हमें तो रोज कमाना, रोज खाना है, उसका कमा के उसका खाना है। सरकार किसी की भी है। सर अभी तो बढ़ी रही है। अभी जो है कल रिजल्ट घोषित होना है, उसके पहले रेट बढ़ा दिए गए। रेट घोषित होना, उनको तो पता है कि अपना काम निकल गया है। अब तो रेट घोषित हो या कुछ भी हो, सरकार को जो करना वो करेगी, अपन तो कुछ नहीं कर सकते उसमें। जब रिजल्ट आने का, जब चुनाव का टाइम आता है तो सरकार सब गिरा देती है, हाथ पैर भी जोड़ती है, उसका सरकार गायब हो जाती है। तो देखें आप यहाँ पर लोग जो है अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार जो है चुनाव के वक्त तो रेट कम कर देती है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो जो है रेट बढ़ा देती है। तो ये स्थिति है भोपाल बिल्कुल में। परेशान जनता हो रही है इस महंगाई की दोहरी मार से। लखनऊ का हाल भी आपको बताते हैं, हमारे साथ दीपक पांडे जुड़ गए हैं। दीपक, दोहरी मार देखिए यहाँ पर जनता को मिली है। अभी चुनाव प्रक्रिया खत्म हुई है, कल नतीजे आने हैं, इसके पहले ये जो बढ़ोतरी हुई है दूध के दामों में, इसके साथ ही सफर करना भी अब महंगा हो गया है। कैसे देखते हैं लखनऊ की जनता इसको? बात तो कही जा सकती है, जब भी चुनाव होता है कहा जाता है, लगता है चुनाव है, शहर में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ये जो कहावत है ये है। और जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो कहीं ना कहीं लोगों पर महंगाई की जो मार है वो लगातार चलती जा रही है। अमूल में इसकी शुरुआत में हालांकि चुनावों के दौरान जो दिया गया था, सिलेंडर की बात हालांकि बाद जैसे जनता के ऊपर लादने का जो सिलसिला है वो पूरी तरह जारी हो चुका है। बता दें कि कल रात से ही 12 बजे से अमूल ने अपने जो भी दूध पैकेट थे उस पर 2 रुपए बढ़ा दिए, तो कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उस पर इसका खासा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तो आमदनी के साथ ही जनता के ऊपर बोझ बढ़ाया जा रहा है। तो बिल्कुल ये बड़ा झटका माना जा सकता है जनता के लिए, क्योंकि देखिए पोलिंग के ठीक बाद दाम इस तरीके से बढ़ाना ये जनता के लिए अच्छा फैसला नहीं माना जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए, तस्वीरें पहुंचाने के लिए।